अच्छा, कल जो पढ़ा था उसमें किसी को कोई समस्या तो नहीं है? कम्युनिकेटिंग स्टेट समझ में आया था क्या थी? बोलो, है ना? ठीक है, आज शुरू करेंगे कम्युनिकेटिंग क्लास एंड उसके कम्युनिकेटिंग क्लास की हेल्प से रिड्यूसिबल एंड इरिड्यूसिबल चेन निकालना सीखेंगे। ठीक है, देखिए, लिखिए, आज का टॉपिक है कम्युनिकेटिंग क्लास। अगर कम्युनिकेटिंग क्लास की बात करें तो आपको जैसे जो स्टेट्स कम्युनिकेट कर रही है आपस में, आप उनको एक सेट में इकट्ठा करके रख देते हो एंड वही जो आपके कम्युनिकेटिंग स्टेट्स का जो सेट बनता है उसको आप कम्युनिकेटिंग क्लास बोलते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि जब आप अपनी आई से जे जब आपकी कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है, तो आप आई की क्लास में लिखोगे कि आपके पास आई और जे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। मतलब कम्युनिकेट का मतलब ये है कि आई से अगर जे जाने का पाथ है तो जे से वापस आई पे आने का पाथ भी होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास जे आई से जे जाने का अगर पाथ है तो जे से वापस आई पे आने का पाथ भी होना चाहिए, चाहे आप कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में आ रहे हो वापिस। ठीक है, लेकिन वापिस आना है आपको, तो वो आपके पास कम्युनिकेटिंग स्टेट हो गई। ठीक है, एंड जब उनको हम इकट्ठा करके एक सेट के अंदर डाल देते हैं तो वो आपकी कम्युनिकेटिंग क्लास कहलाती है। तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हम इसको डिफाइन करेंगे, मान लीजिए आपके पास स्टेट्स का एक सेट है, ठीक है, स्टेट स्पेस है, वो आपके पास ये है आई जे के एंड सो ऑन। मुझे नहीं पता कितने स्टेट्स है, हो सकता है यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हो, है ना, ये आपकी चलती जा रही है, काउंटेबल हो सकता है फाइनाइट भी हो। ठीक है, हमें नहीं पता स्टेट स्पेस क्या है। यहाँ पे मैं बोलूंगी कि क्लास ऑफ जे में क्या आएगा? क्लास ऑफ जे में आप इन स्टेट स्पेस में आने वाली वो सारी स्टेट्स को कलेक्ट करोगे जिसके लिए आई जे आपका इस के साथ कम्युनिकेट करे। समझ पा रहे हो? जे आपका अगर के साथ कम्युनिकेट करता है, ठीक है, आपको वो सेट, अब क्योंकि मैं कम्युनिकेटिंग क्लास निकाल रही हूँ जे के लिए, तो जे के साथ जो कम्युनिकेट करेगा आपको उसको इकट्ठा करना है। ठीक है, जो सिर्फ जे के साथ करेगा, ऐसा नहीं कि अगर आई और के आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं उनको भी जे की क्लास में डाल दोगे, नहीं, जे की क्लास में सिर्फ जे के साथ जो कनेक्शन रखते हैं, जो कनेक्टेड हैं, सिर्फ वही आएंगे, कोई दूसरा नहीं आ सकता। तो यहाँ पे आपको वो इकट्ठा करके डालना है, यानी मैं इसको ऐसा बोल सकती हूँ कि सेट ऑफ ऑल स्टेट्स दैट कम्युनिकेट विद जे। अगर आप क्लास ऑफ जे निकाल रहे हो तो जे के साथ कम्युनिकेट करने वाले आप स्टेट्स को इकट्ठा करके रख देते हो। और मैंने आपको कल बताया था ना वो मन में करने वाली बात, है ना, मन वाली बात। तो मन वाली बात में आपको पता है कि क्लास ऑफ जे के अंदर पक्का जे तो आएगा ही आएगा। तो यहां से आप लिख सकते हो कि आपके पास जे जो रहेगा वो पक्का क्लास ऑफ जे के अंदर इंक्लूड रहेगा। क्यों? क्योंकि हर एक स्टेट खुद के साथ तो कम्युनिकेट करेगी ही करेगी। ठीक है, हर स्टेट खुद के साथ तो कम्युनिकेट करेगी एंड इसी वजह से आपके पास जो जे है वो क्लास ऑफ जे में आएगा। ऐसे ही हर एक स्टेट की क्लास में खुद वो स्टेट तो रहेगी रहेगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मींस जे कम्युनिकेट विद जे इन 0 स्टेप। यहां पे 1 स्टेप तो कब होगा? जब आपके पास लूप बनती है, जब आपके पास लूप बने। लूप का मतलब हो गया, जैसे मान लो आपके पास ये एक 1 स्टेट है, ये आपके पास एक 0 स्टेट है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, जैसे मान लो आपके पास 0 से वापस 0 आने का रास्ता है, 0 से 1 पे जाने का रास्ता है एंड 1 से वापस 0 पे आने का रास्ता है। समझना,
यहाँ पे 0 के ऊपर एक लूप बन रही है, लूप तो बन रही है, ठीक है। अब मुझे पता है अगर ये लूप भी नहीं होगी, ये इसको लूप बोलते हैं, ठीक है। अगर ये लूप भी नहीं होगी किसी स्टेट पे, जैसे मान लो अब 1 के ऊपर नहीं है लूप, तो 1 के ऊपर अगर लूप नहीं है, फिर भी क्लास ऑफ 1 में पक्का 1 तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा जो इस 1 के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं वो स्टेट्स आएंगी। तो यहाँ पे ये जो 1 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, यहाँ पे कोई लूप नहीं बन रही, इसी वजह से ये आपका 0 स्टेप पे काम कर रहा है। यहाँ पे अगर लूप बन रही है, तो हालांकि 0 स्टेप पे तो ये भी आपका कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन आपको साफ साफ दिख रहा है अगर लूप बन रही है तो वैसे भी वो कम्युनिकेट तो करे ही रहे, खुद से खुद पे आने का रास्ता तो है ही, है ना। तो ये आपके पास अगर लूप नहीं भी होगी तो आप बोलते हो कि 0 स्टेप में वो मन वाली बात हो गई ना, कि आप अपने मन के अंदर ही सब कुछ काम करते हो। आप एक भी स्टेप बाहर, एक बोलता है ना कि बाहर वाले को आप कुछ नहीं बताते हो, यानी आप स्टेप नहीं उठा रहे हो, आप फर्स्ट स्टेप नहीं उठा रहे हो किसी को कुछ बताने के लिए, आप खुद में से खुद बात कर रहे हो, इसका मतलब आप 0 स्टेप पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज याद रखना इसको, क्लियर। अब जैसे आप इसके एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, आपको यहां से पता चलेगा कि आप जो क्लास निकाल रहे हो, मतलब क्लास किस तरीके से आपको कैलकुलेट करनी है, कम्युनिकेटिंग क्लास, ठीक है। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मैं आपको यहाँ पे सीधा आपको डायग्राम के माध्यम से समझाती हूँ, जैसे समझना। ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है, एंड ये आपके पास 3, ये आपके पास 3 स्टेट्स गिवन है, ठीक है। 1 से 1 पे आने का रास्ता है, यानी 1 के ऊपर एक लूप बन रहा है। 1 से 2 पे जाने का रास्ता है, 2 से वापस 1 पे आने का रास्ता है, ठीक है। 1 से 3 पे आने का रास्ता है, एंड 3 से 2 पे जाने का रास्ता है, ये आपके पास है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्लासेस निकाली जाती है कम्युनिकेटिंग क्लास, वो एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए निकाली जाती है ना। तो जब हम बात करेंगे क्लास ऑफ 1 की, तो क्लास ऑफ 1 में वो सारे स्टेट्स आएंगे जो 1 के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं। 1 के साथ कम्युनिकेट करने का मतलब है कि 1 से अगर जाने का पाथ है तो वापस लौट के आने का पाथ भी होना चाहिए उस स्टेट से, चाहे आप कितने ही नंबर ऑफ स्टेप में आओ, मैटर नहीं करता, आपको बस घूम के आना है, ठीक है। अरे चाहे आप अपना बोलते हैं ना कि स्कूल से या तो सीधा घर जाओ, और नहीं तो स्कूल से पहले दोस्त के घर चले गए, फिर प्लेग्राउंड चले गए खेलने, और फिर अपने घर पे आ रहे हो घूम के। हालांकि डांट पड़ेगी कि घूम घाम के आए, लेकिन पहुंचे हो घर में, है ना, देर आए दुरुस्त आए, वो वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास यही चीज है, ठीक। तो क्लास ऑफ 1 में आपके पास क्या होगा, आप देखो यहां से 1 से जाने का रास्ता है 2 पे, पहले मैं 2 के लिए देखती हूँ, मुझे पता है 1 तो इसके अंदर आएगी आएगी, है ना। मैं देखती हूँ क्या ये 2 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 1 से 2 पे जाने का भी रास्ता होना चाहिए और आने का भी रास्ता होना चाहिए, तभी वो कम्युनिकेशन कहलाएगा। आप 2 से बिल्कुल आ रहे हो ना, इसका मतलब आप 2 के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। अब यहाँ पे चाहे आप कितने ही स्टेप में आओ, है ना। तीसरी बात, आप क्या यहाँ पे 1 है वो 3 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। कैसे, आप देखो यहाँ पे 1 से 3 पे जाने का रास्ता है 3 से क्या 1 पे आने का रास्ता है, बिल्कुल है। अरे आप 2 के थ्रू आ जाओ, पहले आप 2 पे चले जाओ, फिर आप वापस 2 से 1 पे आ जाओ, रास्ता तो है ना जाने का, पाथ तो मिल रहा है ना, चाहे गली गुचलों में से जाओ, जा तो रहे हो ना, हाईवे से नहीं जा रहे हो, गली गली में से जा रहे हो, जा तो रहे हो ना, पहुंच तो रहे हो ना। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास 3 जो है उससे भी वापस 1 पे लौट के जाने का रास्ता है, 1 से भी 3 पे आने का रास्ता है, इसका मतलब 1 के साथ 3 भी कम्युनिकेट कर रहा है। हम्म, ठीक है, क्लियर है क्या, बताओ। तो
यहाँ पे जो क्लास ऑफ 1 है उसमें आपके पास तीनों की तीनों स्टेट्स आ गई। अब एक चीज नोट करना यहाँ से कि जैसे अगर मैं क्लास ऑफ 2 की बात करूंगी, क्लास ऑफ 2 का क्या मतलब है? क्लास ऑफ 2 में आपके पास, क्योंकि 2 किसके साथ कम्युनिकेट करना है हमें तो वो देखना है। अब 1 2 के साथ भी कर रहा था, 1 3 के साथ भी कर रहा था। कल बताया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है, ठीक है, जो आपके पास कम्युनिकेटिंग स्टेट्स का सेट होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है। मतलब अगर आपका 1 है वो 2 के साथ अगर कम्युनिकेट कर रहा है, 2 अगर 3 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो 1 3 के साथ कम्युनिकेट करेगा। यही चीज बताई थी, है ना? तो मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें आने वाले जितने भी मेंबर आएंगे जो क्लास ऑफ 1 में आ रहे हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्लास ऑफ 2 में भी ये सारे के सारे मेंबर आ जाएंगे। नहीं अगर ऐसे ही समझना मत समझो, आप अपने तरीके से कर लो। क्लास ऑफ 2 देख लो, 2 को जो जो कम्युनिकेट कर रहा है 2 के साथ वो कलेक्ट कर लो। आपको पता है कि 2 के साथ 2 तो आएगा क्योंकि 2 तो कम्युनिकेट करेगा ही खुद से, है ना? 2 तो खुद के साथ कम्युनिकेट करेगा ही, ठीक। अब यहाँ पे आपको देखना है क्या 1 और 3 कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। अरे 1 तो 2 के साथ कर ही रहा था क्योंकि 1 से 2 पे जाने का रास्ता था, 2 से वापस 1 पे आने का रास्ता था। क्या 3 कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। कैसे? अरे पहले 2 से 1 पे चले जाओ, फिर 1 से 3 पे आ जाओ, फिर 3 से 2 पे आ जाओ। 2 पे पहुंच तो रहे हो चाहे कैसे भी पहुंचो। 3 से आप 2 पे पहुंच रहे हो 1 स्टेप में, 2 से आप 3 पे पहुंच रहे हो 2 स्टेप में, पहुंच तो रहे हो। इसका मतलब यहाँ पे जो आपके क्लास ऑफ 2 आई है उसमें भी ये तीनों मेंबर आ गए एंड क्लास ऑफ 3 में भी यही सेम मेंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये आपके पास जो बनती है क्लास, आपके पास सिर्फ एक पूरी क्लास बन गई है 1 2 3। मतलब सारी स्टेट्स एक ही कलेक्शन में आ गई है, एक ही सेट के अंदर सारी स्टेट्स आ गई हैं, ठीक है। समझ में आया? एक और एग्जांपल इसका देखते हैं, देखना। जैसे मानो आपके पास ये है 1, ये आपके पास 2 है एंड ये आपके पास 3। अगेन 3 स्टेट्स का एग्जांपल है, 1 के ऊपर लूप है। 1 से आप 2 पे जा रहे हो, 1 से आप 3 पे जा रहे हो एंड 3 से आप वापस 1 पे आ रहे हो। मान लीजिए आपके पास ये एक डायग्राम आपको गिवन है, ठीक है। ठीक है जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो होगा 1 के लिए अगर आप देखते हो क्लास ऑफ 1 के अंदर क्या आएंगे, तो क्लास ऑफ 1 में सबसे पहले मुझे पता है कि हर एक स्टेट खुद के साथ को तो कम्युनिकेट करेगी करेगी, तो उसको तो मैंने रख दिया एक स्टेट के अंदर। क्या आपके पास 2 कम्युनिकेट कर रही है? अगर ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि 2 पे जाने का तो रास्ता है लेकिन 2 से कहीं पे वापस आने का रास्ता नहीं है, 1 पे कहीं से भी नहीं आ रहा है, ना कोई दूसरे स्टेट के थ्रू आ रहा है ना खुद से डायरेक्ट आ रहा है। मतलब घर पे आया ही नहीं है, घर से निकल गया घर पे लौटा ही नहीं, ठीक है, भाग गया बाहर। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास जो क्लास ऑफ 1 में आया 2 तो नहीं आएगा, क्या 3 आएगा? 3 से जाने का तो रास्ता है, आने का भी रास्ता है, बिल्कुल है। इसका मतलब यहाँ पे 3 कम्युनिकेट कर रहा है 1 के साथ, ठीक है। अब देखो अगर क्लास ऑफ 2 की बात करेंगे, अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। जैसे आपके पास अब क्लास ऑफ 1 में 1 और 3 आ गया, मतलब 1 और 3 आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, 2 है ही नहीं, इनके ग्रुप में ही नहीं है 2। इसका मतलब 2 अकेला है, 2 अकेला है तो क्लास ऑफ 2 में सिर्फ 2 आएगा क्योंकि 2 किसी के साथ भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा। अगर 2 3 के साथ कम्युनिकेट कर जाता तो 2 पक्का 1 के साथ भी कम्युनिकेट करता, ठीक है, क्योंकि रास्ता तो आने जाने का मिलता। लेकिन यहाँ पे 2 ना 1 के साथ कम्युनिकेट कर रहा था, और 1 के साथ अगर कम्युनिकेट नहीं करेगा क्योंकि 1 3 के साथ कम्युनिकेट कर रहा था तो
3 के साथ भी 2 कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, इसलिए क्लास ऑफ 2 हमेशा सिर्फ 2 ही रहेगी। अगर ऐसे नहीं समझना है तो सिर्फ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, 2 से कोई जाने का ही रास्ता नहीं है, आने का रास्ता तो दूर की बात है, जाए तो सर ये घर में ही पड़ा है, निकला ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब किसी के साथ उसका कम्युनिकेशन ही नहीं है, इसका मतलब क्लास ऑफ 2 में सिर्फ 2 आया। क्लास ऑफ 3 में क्योंकि जो जो 1 के साथ कम्युनिकेट कर रहा वो 3 था, तो 3 पक्का 1 के साथ कम्युनिकेट करेगा, यानी क्लास ऑफ 3 में 1 और 3 आएंगे। तो यहां से जो आपके पास क्लासेस बनी है वो बनी है 1 3 एंड ये आपके पास 2 क्लासेस में बट गया है। जो आपका स्टेट स्पेस था वो 2 क्लासेस में बट गया है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चले आगे। ठीक है, तो ये आपके पास होती है कम्युनिकेटिंग क्लासेस एंड यहां से अरे ये तो अलग बात होगी। ठीक है, तो यहां से ही हम क्या करते हैं, रिड्यूसिबल एंड इरिड्यूसिबल चेन निकालते हैं। ठीक है, यहीं से आपका निकल कर आता है, जब आप कम्युनिकेटिंग क्लासेस को देखते हो यहीं से आपके पास रिड्यूसिबल एंड इरिड्यूसिबल चेन की डेफिनेशन बनती है। फर्स्ट लिखिए इरिड्यूसिबल चेन। अब इरिड्यूसिबल का मतलब आपको साफ साफ पता है, आपको खुद ही पता है, जो रिड्यूस ना हो, जिसको बोलते हैं कि नोट रिड्यूसिबल। नोट रिड्यूसिबल का मतलब है कि जो आपका टुकड़ों में ना टूटे, है ना। और टुकड़ों में नहीं टूटेगा इसका मतलब वो आपके पास जो क्लास बन रही है वो पूरी एक क्लास बननी चाहिए, स्टेट स्पेस आपका बटना नहीं चाहिए, तब आप बोलोगे कि चेन आपकी इरिड्यूसिबल है। तो यहां पे आप लिख सकते हो इफ वी गेट ओनली, अगर हमें क्या मिले, वी गेट ओनली 1 क्लास इज इक्वल टू द स्टेट स्पेस। स्टेट स्पेस के इक्वल अगर हमें मिल जाता है, यानी जो भी आपके पास स्टेट्स का कलेक्शन था उसके अगर इक्वल मिल गया, तो आप बोलोगे कि वो जो क्लास है वो आपकी जो कम्युनिकेटिंग क्लास निकल कर आई है वो इरिड्यूसिबल चेन आपकी फॉर्म करेगी। ठीक है, और यहां पे एक चीज और निकल कर आती है कि आपको पता है कि सिर्फ एक क्लास कब बनेगी, जब सारी के सारी स्टेट्स एक साथ कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से, है ना। तो ही आपकी चेन क्या निकल कर आएगी, इरिड्यूसिबल। तो ही आपकी क्लास कितनी निकल कर आएगी, सिर्फ एक। तो ही आपकी क्लास स्टेट स्पेस के सेट के इक्वल होगी। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, इफ एवरी स्टेट कम्युनिकेट with every other state, then it is reducible chain। तो आपके पास जो मार्कोव चेन बनेगी वो आपके पास इरिड्यूसिबल बनेगी। क्लियर? चलो ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास क्या निकल कर आएगा, इरिड्यूसिबल चेन। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल वैसे तो हम देख चुके, अगर मैं बात करूं इस वाले एग्जाम्पल की, यहाँ पे जो आपके पास क्लासेस निकल कर आई हैं, तीनों ही क्लास में, क्लास ऑफ 1 में, क्लास ऑफ 2 में, क्लास ऑफ 3 में, तीनों में ही जो आपका कलेक्शन आया है वो पूरा स्टेट स्पेस के इक्वल आया है। एंड इसी वजह से ये वाला जो चेन है ये आपकी इरिड्यूसिबल है। क्यों? टुकड़ों में नहीं बटी है, जितना स्टेट स्पेस था उतना ही आपके पास क्या आया है, कम्युनिकेटिंग क्लास आई है। ठीक है, क्लियर? एंड यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, ये आपके पास कैसी है, ये आपके पास टुकड़ों में बट गई है, एक 1 3 का कलेक्शन आ गया, एक 2 का कलेक्शन अलग से आ गया। ऐसी चेन को आप रिड्यूसिबल चेन बोलते हो। क्या बोलते हो? रिड्यूसिबल चेन।
ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अगर आपके पास ये हर एक स्टेट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है तो आपके पास हमेशा इरिड्यूसिबल चेन बनेगी, अदरवाइज इट इज रिड्यूसिबल। मतलब रिड्यूसिबल चेन कब बनेगी, जब आपके पास क्लास जो बनती है वो आपके पास स्टेट स्पेस के इक्वल ना हो, या फिर हर एक स्टेट एक दूसरे स्टेट के साथ कम्युनिकेट ना करे। कोई ना कोई एक ऐसे स्टेट बच जाए जो किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रही, या किसी भी एक स्टेट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रही है, कम से कम एक स्टेट के साथ अगर कम्युनिकेट नहीं करेगी, ऐसी अगर आपको कोई स्टेट बच जाती है तो आप बोलते हो कि वो आपकी जो चेन बनाती है वो रिड्यूसिबल बनाती है। अगेन यहाँ पे अगर यही एग्जांपल हम देखें तो ये आपके पास कैसा है, रिड्यूसिबल चेन है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास कम्युनिकेटिंग क्लासेस हैं वो बट गई हैं, पूरा स्टेट स्पेस के इक्वल नहीं आया है। क्लियर? चलिए आगे, चले, ठीक है। अच्छा, अब यहां से आप चेक एक एक क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपको चेक करना है कि चेन रिड्यूसिबल है इरिड्यूसिबल। ठीक है, देख लो, वैसे तो पता चल गया होगा लेकिन फिर भी एक एक का एक एग्जांपल कर लेते हैं। आपके पास एक मैट्रिक्स, अब यहाँ पे आपको डायग्राम नहीं देके रखता है, एग्जाम में आपको डायग्राम खुद से बनाना पड़ता है। ठीक है, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, वो सिर्फ आपको मैट्रिक्स हाथ में दे देगा। तो मान लो आपके पास P है, वो आपके पास ये है, ठीक है। आपको कह रहा है आपको चेक करना है कि जो आपकी चेन बनेगी वो रिड्यूसिबल है या फिर इरिड्यूसिबल, है ना। चेन जो है वो रिड्यूसिबल है या फिर इरिड्यूसिबल, ये आपको चेक करना है। उसके लिए ये मान लीजिए आपके पास स्टेट्स है, ठीक है, स्टेट स्पेस में ये आपके पास स्टेट्स आ रही हैं। यहाँ पे डायग्राम बनाओगे 1 2 3 4, 1 से 1 पे जाने की है। अब देखो, चेन को अगर रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल चेक करना है तो आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे मुझे सिर्फ पाथ चाहिए, आने का जाने का जो है बस मैं उसको मेंशन कर रही हूँ, मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मेंशन नहीं कर रही हूँ साथ में। ठीक है, क्या 1 से 2 पे जा रहे हो, बिल्कुल जा रही हो, प्रोबेबिलिटी है, कुछ तो है लेकिन है। क्या 1 से 3 पे जा रहे हो, नहीं। 1 से 4 पे जा रहे हो, नहीं जा रहे हो। क्या 2 से 1 पे जा रहे हो, बिल्कुल जा रहे हो। 2 से 1 जा रहे हो, बिल्कुल जा रहे हो। मैं यहाँ पे पाथ बना दूं, क्या 2 से 2 पे जा रहे हो, बिल्कुल जा रहे हो। फिर उसके बाद आप 2 से ना 3 पर जा रहे हो ना 4 पर जा रहे हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 है। 3 से आप सारी जगह जा रहे हो, 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी एंड 4 पे भी। तो 3 से 1 पे भी गए, 3 से 2 पे भी गए, 3 से 4 पे भी गए, 3 से 3 पे भी गए, है ना। 4 से सिर्फ आप 4 पे जा रहे हो और कहीं पे भी नहीं जा रहे, तो 4 से सिर्फ आप 4 पे आए और कहीं पे भी नहीं गए। ये आपके पास डायग्राम बन गया। आपको चेक करना है कि क्या ये आपके पास रिड्यूसिबल है और या इरिड्यूसिबल है ना। आप देखो यहां से, जब आप पाथ बनाओगे 1 के लिए चेक करोगे, पहले मुझे चेक करना है क्लासेस, क्योंकि क्लासेस निकालूंगी तभी तो मुझे पता चलेगा रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल का। ठीक है, तो मैं पहले 1 की क्लास निकालूंगी। ठीक है, ये जो 1 की क्लास है इसमें आप यहां से यहां पे जाओगे, 1 से 2 पे गए, 2 से वापस 1 पे आ रहे हो, पाथ तो मिल रहा है, इसका मतलब 1 तो खैर आएगा ही अपनी उसमें कलेक्शन में, 2 भी आएगा। क्या 3 से जाने का कोई पाथ है, 3 पे जाने का कोई पाथ है। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे 3 से आप वन स्टेट से कहीं पे भी नहीं जा रहे हो, है ना। डायरेक्टली तो नहीं जा रहे हो, क्या इनडायरेक्टली जाने का पाथ है। आप 1 से 2 पर जा रहे हो, लेकिन 2 से 3 पे जाने का भी कोई पाथ नहीं है, क्योंकि 2 भी आपके पास 3 पे नहीं पहुंच रहा है कैसे भी। 3 से सिर्फ आने के पाथ हैं,
3 से आप सिर्फ पहुंच पाओगे 1 पे और 2 पे, लेकिन 1 से 3 पे जाओगे कैसे, वो तो बात ही नहीं है। इसका मतलब 1 के साथ तो 3 कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्लास ऑफ 1 में सिर्फ 1 और 2 आ गया है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्लास ऑफ 2 की, क्लास ऑफ 2 में 2 किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा था, आप इसकी क्लास को देख लो, 2 1 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है और इसके क्लास में कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं आ रहा, इसका मतलब 2 किसी और के साथ भी कम्युनिकेट नहीं करेगा भैया। अब ये 1 के साथ बन चुका है, अब ये 1 का बेस्ट फ्रेंड हो गया, अब ये किसी और के साथ अगर इसने फ्रेंडशिप कर ली तो 1 तोड़ देगा इससे दोस्ती। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे 2 किसी और के पास जाएगा ही नहीं, लॉयल बंदा है। ठीक है, क्या 3 पे आप जाओगे, क्या 3 से आप कहीं पे पहुंच रहे हो, पहुंच तो जाओगे, आने का रास्ता नहीं है, पहुंच तो जा रहे हो, कहां से, 1 पे भी पहुंच रहे हो 2 पे भी पहुंच रहे हो, लेकिन वापस लौटने का रास्ता नहीं है। इसका मतलब 3 किसी के साथ भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, ना 4 के साथ, क्योंकि 4 पे भी आप पहुंच तो रहे हो लेकिन आने का तो रास्ता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 3 सिर्फ क्लास 3 में सिर्फ 3 आएगा। क्लास ऑफ 4 की अगर बात करें, क्लास 4 जो है इसमें भी नहीं है, 4 है इसमें भी नहीं है, 4 इसमें भी नहीं है, 4 किसी में भी नहीं है, 4 अकेला रह गया, तो 4 सिर्फ 4 के साथ कम्युनिकेट करेगा। नहीं तो यहां से देख लो, 4 सिर्फ खुद के स्टेट के साथ तो कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन क्या दूसरे स्टेट पे जा रहा है, नहीं जा रहा, रास्ता ही नहीं है, जाने का रास्ता ही नहीं है, आने का तो दूर की बात है, पहले निकला ही नहीं घर से। इसका मतलब क्लास ऑफ 4 में सिर्फ 4 आया, आपकी चेन रिड्यूस हो गई। आपका जो स्टेट स्पेस था वो तो ये था, लेकिन ये रिड्यूस होके किस में बच गया, बट गया इसमें 1 2 में, 3 में और 4 में। इसका मतलब चेन आपके पास कैसी है, रिड्यूसिबल, चेन कैसी है, रिड्यूसिबल। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है क्या? चले आगे, चलो एक क्वेश्चन दे रही हूं, खुद से ट्राई करना। ठीक है, होमवर्क है, डायग्राम बनाना है एंड देन चेक करना है रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल का। होमवर्क देखो, आपके पास प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है 1/2 1/2 0 0 1/2 1/2 1/2 1/2 एंड 0। चेक करना है रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल। अब यहां तक एक बार बता दो, किसी को कोई समस्या है, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट पीड़ा दुख दर्द कुछ है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे चलते हैं, एक न्यू डेफिनेशन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्लास डायरेक्ट यूट्यूब पे लाइव कोशिश करेंगे। वैसे तो बोला ही नहीं जाएगा। ठीक है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, नहीं पढ़ना वो बाद में बताऊंगी, लास्ट में इस चीज को करेंगे। ठीक है, इस पे एक चीज बताऊंगी, पहले इसको करो। ठीक है, नई चीज देखो, नई एक डेफिनेशन डालो, पीरियड ऑफ अ स्टेट। ठीक है, और इसको वर्टेक्स भी बोलते हो, वर्टेक्स। ठीक है, क्या होता है लिखो पहले, फिर मैं इसको समझाती हूँ। पीरियड ऑफ अ स्टेट J बिलोंग्स टू S, ये आपका स्पेस
स्टेट स्पेस में से आएगा, इज डिफाइंड एज जीसीडी ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जहां पे j से j पे आने की प्रोबेबिलिटी इन n स्टेप्स वेयर n आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, वो आपको सारे n कलेक्ट करने हैं, जितने स्टेप्स में वो वापस से j पे j आ रहा है और उसकी प्रोबेबिलिटी आपको 0 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब j से अगर वो निकला है, अपनी स्टेट से अगर वो निकला है, ठीक है, अपनी स्टेट से अगर वो निकला है तो लौट के वापस अपनी स्टेट में आए, लौट के वापस वो अपनी स्टेट में आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। कितने स्टेप्स में आ रहा है, वो सारे स्टेप्स को इकट्ठा करना है, एक सेट में डालना है, उस सेट का जीसीडी लगाना है। वो जो जीसीडी होता है वो आपको उसकी स्टेट का पीरियड बताता है। मतलब यहाँ पे जो आपके पास इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय, या तो आप लैम्डा जे से डिनोट करते हो, ठीक है, या फिर इसको डी जे से भी डिनोट कर देते हैं। आपने क्या करना है, जे से जे पे जाने का। जैसे मानो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जैसे मानो आपके पास ये दो स्टेट्स हैं, ठीक है, आप 1 से 2 पे जा रहे हो, 2 से वापस 1 पे आ रहे हो, ये मान लो आपके पास एक डायग्राम है, ठीक है। मैं आपको बोल रही हूं कि आपको वो सारे कलेक्शन उठाने जिसपे आप पहले आपको ये पर्टिकुलर स्टेट का निकलता है पीरियड, पीरियड ऑफ अ स्टेट की बात कर रहे हैं हम, एक स्टेट की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यहां से अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 स्टेट के लिए आपको वो सारे कलेक्शंस उठाने जितने स्टेप्स में वो वापस 1 पे घूम फिर के आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 1 के लिए लैम्डा 1 से डिनोट कर देते हैं। पहला आपके पास कितने स्टेप में 1 पे लौट के आ रहे हो, देखो यहाँ पे अगर लूप होती, अगर लूप होती तो यहाँ पे आप एक स्टेप में भी वापस 1 पे आते, अगर लूप होती तो 1 स्टेप पे भी वापस 1 पे आते। लेकिन अगर यहाँ पे लूप नहीं है तो आप यहाँ पे एक स्टेप पे तो वापस 1 पे कभी भी नहीं आ रहे। मतलब n1 तो आएगा ही नहीं, एक स्टेप का तो आपको मिल ही नहीं रहा है। क्या आप 2 स्टेप्स में आ रहे हो? बिल्कुल आ रहे हो। कैसे? आप 1 से 2 पे जा रहे हो, 2 से आप वापस 1 पे आ रहे हो, 2 स्टेप में काम चल रहा है। तो यहाँ पे आपने वो स्टेप कलेक्ट कर लिया कि हाँ भाई 2 स्टेप में आप वापस घूम के आ रहे हो। क्या 3 स्टेप्स में आप आ पा रहे हो 1 पे? नहीं आ पा रहे। यहाँ पे कोई स्टेप ही नहीं है जो 3 स्टेप पे 1 पे ला दे, है ना। इसका मतलब 3 स्टेप में आप नहीं लौट के आ रहे हो 1 पे, तो 3 आपका नहीं आएगा इस सेट में। क्या आप 4 बार में 1 के पास आ रहे हो? बिल्कुल आ रहे हो। आप पहले 1 से 2 पे जा रहे हो, फिर 2 से 1 पे आ रहे हो, फिर वापस 1 से 2 पे जा रहे हो, फिर 2 से 1 पे आ रहे हो। क्या आपके पास ये 4 स्टेप्स हो गए? रिपीट कर सकती है, अपने घर से घूम के वापस भी अपने घर पे आ सकते हो, यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर रिपीट कर देती हूँ, रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप अपनी स्टेट से वापस घूम के दूसरी स्टेट से अगर वापस अपनी स्टेट पे आते हो और अपनी स्टेट से फिर वापस अगर दूसरी स्टेट पे जाके वापस आ रहे हो, आप कितनी बार भी अपनी स्टेट पे घूम के वापस आ सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब आप 4 स्टेप पे भी आ रहे हो, आप 6 स्टेप्स में भी आओगे। कैसे? 4 बार तो यही हो गए, छठी बार ऐसे हो जाएगा, 5वीं बार ऐसे, फिर 6 बार आप फिर से आ गए यहाँ पे। तो आप 6 स्टेप में भी आ रहे हो, 5 स्टेप्स का यहाँ पे कोई काम नहीं है। इसी तरीके से आप अगर देखो तो आप इवन नंबर ऑफ स्टेप्स में वापस आ रहे हो। आपको इनका इकट्ठा करना है, जो कलेक्शन आपने किया है, आपको इनका जीसीडी निकालना है। जीसीडी क्या होता है? अरे एचसीएफ, कॉमन, कॉमन क्या है इन सब में से? 2 है। इसका मतलब जो आपके पास 1 का पीरियड आया वो आपके पास आया 2। समझ में आया? जो 1 का पीरियड आया वो आपके पास आया 2।
चले आगे, बोलो। अगर अब मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेकर बताती हूँ, जैसे मानना आपके पास है एक 1 स्टेट, एक आपके पास है 2 स्टेट, एक आपके पास है 3 स्टेट। ठीक है, आप मान लो पहले 1 से 2 पे गए, आपके पास 2 से वापस 1 पे आने का भी रास्ता है, 2 से 3 पे जाने का रास्ता है और 3 से वापस 2 पे आने का रास्ता है। मान लीजिए आपके पास ये है। अगर हम इसके पीरियड की बात करें तो एक स्टेट के बारे में बात करते हैं हम, पीरियड की, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि 1 का पीरियड क्या होगा। अब 1 के पास क्या है, 1 से आप कितने स्टेप पे वापस घूम के आ सकते हो? एक स्टेप का तो यहाँ पे कोई काम नहीं है। 1 स्टेप पे आप तभी आ सकते हो जब आपके पास लूप होगे उस स्टेट के ऊपर। यहाँ पे तो लूप नहीं है, लूप नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास 1 का तो कोई काम ही नहीं है इस सेट के अंदर जो आप जीसीडी निकालोगे, है ना। तो आप जीसीडी 1 तो नहीं आए, आप क्या 2 स्टेप पे आप आ रहे हो, बिल्कुल आ रहे हो। आप ऐसे गए और ऐसे आए, चल रहा है मेरा काम 2 स्टेप में, मैं आ गई 2 स्टेप में। क्या आप 1 से वापस लौट के किसी भी स्टेट के थ्रू, किसी भी, जरूरी नहीं है आपके 2 पे ही मैं बोल रही हूँ या 3 पे ही आपको जाना है, किसी भी स्टेट पे आप क्या वापस 1 पे, किसी भी स्टेट पे जाके क्या 3 स्टेप्स में लौट कर आओगे? नहीं आ पाओगे। क्यों? आप सोचो कि जैसे आप मान लो 1 से 2 पे ही चले गए, फिर आप सोचो कि भाई 2 से एक बार 3 पे चले जाएं। अब 3 से वापस डायरेक्टली रास्ता तो नहीं है आने का 1 पे, आप 2 के थ्रू होके आ पाओगे। तो यहाँ पे जैसे आप 2 के थ्रू होके आ पाओगे तो आपको यहाँ पे 4 स्टेप्स मिलेंगे, 3 स्टेप्स तो कभी भी नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे। इसका मतलब आप यहाँ पे 4 स्टेप्स में आ सकते हो। क्या आप यहाँ पे 6 स्टेप पे आ सकते हो, 5 स्टेप पे आ सकते हो? 5 पे तो नहीं आ सकते हो क्योंकि 5 बार में कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। आप यहाँ पे गए, ठीक है, आप यहाँ पे आ गए, 2 स्टेप मिल गए। आप यहाँ पे गए, आप यहाँ पे आगे 4 मिल गए। आप यहाँ पे गए, आप सोचोगे कि ठीक है अगर मुझे 5 स्टेप चाहिए तो मुझे एक कम करना पड़ेगा यहाँ से। आप वापस लौट कैसे जाओगे? तो ये तो स्टेप्स आपके बढ़ जाएंगे, मतलब इवन हमेशा रहेगा, ओड तो नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पे आप 6 स्टेप पे आ सकते हो। कैसे आओगे? अरे 1 से 2 पे गए, 2 से वापस 1 पे आ गए, 2 स्टेप, 1 से वापस 2 पे गए, 3 स्टेप, 2 से 3 पे गए, 4 स्टेप, 3 से 2 पे आए, 5 स्टेप, 2 से वापस 1 पे गए, 6 स्टेप। 6 स्टेप पे आप आ रहे हो, अब चाहे आप कैसे भी आओ। इसी तरीके से 8 पे आओगे, 10 पे आओगे, तो आपको जीसीडी इनका इकट्ठा करना है। तो आपके पास ये आया, देख लो एक बार। तो यहाँ पे जो जीसीडी निकल कर आएगा लैम्डा 1 जो आपके पास निकल कर आएगा वो आपका 2 आया। इसी तरीके से अगर हम बात करें 2 की, अगर हम यहाँ पे 2 स्टेट की बात करते हैं तो 2 भी तो, अरे भैया यहाँ पे जो 2 है वो 1 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, वो 3 के साथ भी कर रहा है। तो जैसा 1 बिहेवियर रखेगा ना वैसा ही 2 भी रखेगा। तो यहाँ पे अब देख लो, आप 1 से 2 पे आ रहे हो, आप 2 से वापस 1 पे जा रहे हो, मुझे चाहिए 2 से वापस लौट के 2 पे आने का रास्ता। तो आप 2 स्टेप में आ सकते हो, 4 स्टेप पे आ सकते हो, 6 स्टेप पे आ सकते हो। अगेन यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो यही मिलने वाला है ना। तो ये आपको क्या मिलेगा फिर? अगेन लैम्डा 2 जो है वो 2 मिल जाएगा। इसी तरीके से जब आप लैम्डा 3 के लिए चेक करेंगे, पीरियड ऑफ 3 निकालेंगे तो वो भी आपको 2 मिलने वाला है क्योंकि जीसीडी उसका भी इसी तरीके से निकलेगा। ठीक है, क्लियर। तो ये आपके पास क्या होता है, इस तरीके से आपको जीसीडी निकालना है। ये आपका होता है पीरियड ऑफ अ स्टेट। अब यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, समझना है इसको, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होएगा इससे। तीसरा एग्जाम्पल है, मानो आपके पास ये कुछ गिवन है, ठीक है, 1 से 2 पे जाने का रास्ता है, 2 से वापस 1 पे आने का रास्ता है, 2 से आप 3 पे जा रहे हो और 3 से आप 1 पे जा रहे हो, ठीक है।
मैं आपको बोलूँ आपको पीरियड निकालना है हर एक स्टेट का, तो आप लैम्डा 1 निकालोगे सबसे पहले। क्या होगा, जीसीडी ऑफ आपको स्टेप्स इकट्ठे करने हैं। क्या आप 1 से 1 स्टेप पे आ रहे हो? नहीं आ रहे हो, क्योंकि इस पे लूप ही नहीं है। अगर ये लूप होती तो आप यहाँ पे लिखते कि हाँ 1 स्टेप पे आप आ रहे हो, लेकिन नहीं आ रहे हो, लूप नहीं दिख रही है। इसका मतलब यहाँ पे मिनिमम 2 स्टेप्स मिल सकते हैं। क्या आपको मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं। आप 2 पे जा रहे हो, फिर वापस आप 2 से 1 पे आ रहे हो। इसका मतलब यहाँ पे आपको 2 स्टेप्स मिल रहे हैं, है ना? क्या आप 3 स्टेप्स पे वापस आ रहे हो? क्या आप 3 स्टेप में 1 पे वापस आ रहे हो लौट के? आ रहे हो। कैसे? देखो, आप 1 से 2 पे गए, आप 2 से 3 पे गए, आप 3 से 1 पे आए, कितने स्टेप मिल गए? 3। अब मेरे को पता है आगे कुछ भी आए, मुझे पता है पहले ही मुझे इनका जीसीडी 1 मिल गया, तो आगे आने वाले मेंबर्स के साथ भी तो जीसीडी 1 ही मिलेगा, तो मुझे आगे के स्टेप्स देखने ही नहीं पड़ेंगे। आगे के स्टेप्स तो मैं तब देखूंगी ना जब मुझे कुछ संशय होगा कि भाई आगे जीसीडी हो सकता है कुछ अलग आए, है ना? लेकिन मुझे जब यहीं पे दिख गया 2 और 3, इसका मतलब जीसीडी तो 1 ही होगा, और जीसीडी अगर 1 आ गया इसका मतलब 1 का जो पीरियड है वो आपके पास 1 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे आपको आगे कुछ भी कितने भी स्टेप में वो लौट के आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं चलती हूँ 2 के ऊपर। 2 की अगर बात करें तो 2 से वापस 2 पे लौट के आने के क्या क्या पाथ आपको मिल रहे हैं? देखिएगा, पहले तो वही, आप जब यहाँ से 1 से किस पे जा रहे हो? 2 पे, है ना? और 2 से वापस 1 पे आ रहे हो, 2 स्टेप्स हो गए। मिनिमम 2 स्टेप मिले हैं, लूप नहीं है, इसका मतलब आपके पास एक स्टेप भी नहीं होगा, तो 2 स्टेप आएगी। अब वापस आप 2 पे कितने वे पे और लौट के आ रहे हो? अरे यहाँ पे देखो, 2 से 3 पे गए, 3 से 1 पे गए, 1 से 2 पे आ जाओ। कितने स्टेप्स हो गए 2 पे वापस लौटने के? 3। क्या आप 3 स्टेप पे आ रहे हो? बिल्कुल आ रहे हो। आगे कुछ भी आए क्या ही फर्क पड़ता है जब जीसीडी यहीं पे ही 1 मिल गया तो लैम्डा ऑफ 2 भी 1 आ गया। क्या आपके पास लैम्डा ऑफ 3 भी 1 आएगा? देखो, पी से वापस लौट के आने के रास्ते कौन कौन से हैं? अब एक स्टेप पे तो नहीं आ रहे, पी से आप वापस 2 स्टेप में भी नहीं आ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास 3 से जाने का रास्ता है, लेकिन डायरेक्टली आने का रास्ता नहीं है, आपको किसी और स्टेट के थ्रू होके आना पड़ेगा, है ना? डायरेक्ट अगर आने का रास्ता होता तो 2 स्टेप्स काउंट हो जाते, लेकिन एक तो मिल गया है, दूसरा आपके पास ये होगा, तीसरा आपके पास ये होगा, मतलब मिनिमम 3 तो हमें मिलेगा। मिलेगा? बोलो। अब क्या आपके पास 3 से आप 3 पे 4 टाइम्स में आ पा रहे हो? नहीं आ पाओगे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे गए, गए, आप फिर सोचोगे कि आप 2 पे जाओगे, ठीक है चले गए। एक तो रास्ता ये मिल गया था कि क्या तो 2 से वापस 3 पे आ जाओ, या फिर 2 से वापस 1 पे आ जाओ। अब आप 3 स्टेप तो यहीं पे कवर कर लिए, लेकिन 1 से वापस 3 आने का रास्ता तो नहीं है। नहीं अगर है, इसका मतलब आपको वापस से 2 पे जाना पड़ेगा और 2 से वापस 3 पे आना पड़ेगा। इसका मतलब आपके पास 4 स्टेप चाह कर भी नहीं मिल रहे हैं, तो आपको कितने स्टेप्स यहाँ पे मिल रहे हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। 5 स्टेप्स पे आप पहुंच रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे 5 आ जाएगा। अरे आगे कुछ भी आए, मुझे जब यहीं पे जीसीडी 1 मिल गया तो मुझे तो 1 मिल गया आंसर। इसका मतलब यहाँ पे 3 का जो पीरियड रहेगा वो भी आपके पास 1 रहने वाला है। बोलो। 3 का जो पीरियड रहने वाला है वो भी 1 रहने वाला है।
इसको मैट्रिक्स से फाइंड आउट करने का, देखो एक चीज बताऊं यहाँ पे, मैट्रिक्स से आप डायरेक्टली कब बोल पाओगे? अब जैसे मैं आपको ये वाली चीज बताती हूँ, कहाँ गई, एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, जैसे इसकी अगर बात करें, लूप, अगर कहीं पे आपको लूप दिख जाए, क्वेश्चन को छोड़ो एक बार, जैसे आपको लूप दिख जाए किसी में भी, लूप का मतलब जब आप मैट्रिक्स लिखते हो, मैट्रिक्स जैसे आपने लिखी, यहाँ पे आपके पास स्टेट्स आ गई 1 2 3 ऐसे करके, आप देखो यहाँ पे अगर आपको कोई प्रोबेबिलिटी मिलती है जो कि 0 से बड़ी है, जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 ही मान लो, जैसे ही आपके पास यहाँ पे दिख गया कि 1 से 1 पे जाने का रास्ता है, इसका मतलब डायरेक्टली आप बोल सकते हो पीरियड ऑफ 1 इज 1। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर एक रास्ता मिल गया जाने का, 1 स्टेप पे रास्ता मिल गया, आगे कुछ भी आए 1 के साथ सबका जीसीडी 1 ही आएगा। इसीलिए यहां से आप डायरेक्टली देखते के साथ बोल सकते हो कि अगर 1 से 1 पे जाने का रास्ता है तो 1 का पीरियड 1 है, अगर 2 से 2 पे जाने का रास्ता है तो 2 का पीरियड भी 1 है, अगर 3 से 3 पे जाने का रास्ता है तो 3 का पीरियड भी 1 है। मतलब अगर आपको लूप नजर आ जाए, इसका मतलब वहां से पीरियड हमेशा 1 निकल कर आता है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप कम्युनिकेटिंग क्लासेस निकालते हो, ठीक है, कम्युनिकेटिंग क्लासेस निकालने के बाद जो जो स्टेट उस क्लास में आती है, उन सारी स्टेट्स का पीरियड सेम होता है। अब जैसे मैं यहाँ पे इसी से ही आपको बताती हूँ, जैसे मानो ऑफ क्लास ऑफ 1 है, ये सब मैं लिखवाऊंगी, ठीक है, पहले समझ लो इसको यहाँ से। जैसे क्लास ऑफ 1 की बात करें, 1 किस किस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है वो मुझे पता चल जाए एक बार, तो 1 मेरा 1 के साथ तो करेगा ही, क्या 2 के साथ कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 2 से आप 1 से आप 2 पे जा रहे हो, वापस 2 से 1 पे आ रहे हो, 2 कम्युनिकेट कर रहा है। क्या 3 के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो? बिल्कुल कर पा रहे हो। अरे 1 से 2 पे जा रहे हो, 2 से 3 पे जा रहे हो, 3 से वापस 1 पे आ रहे हो, आ तो रहे हो ना, 1 से 3 पे पहुंच भी रहे हो, 3 से वापस 1 पे भी पहुंच रहे हो, इसका मतलब 3 कम्युनिकेट कर रही है 1 के साथ। इसका मतलब आपके पास 1 की क्लास में 1 2 एंड 3 तीनों के तीनों आ गए, यानी इन सब का पीरियड सेम होगा। और तभी यहाँ पे देख लो, सबका पीरियड 1 निकल कर आया है। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो जब आपके पास कम्युनिकेट करती हैं कोई भी क्लासेस, ठीक है, सॉरी कोई भी स्टेट्स, तो उनका पीरियड हमेशा सेम रहता है। जैसे 1 2 के साथ कम्युनिकेट कर रही है, 2 3 के साथ कर रही है, 1 3 के साथ भी कर रहा है, तो सबका पीरियड सेम। क्लियर? इसका मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, खुद से ट्राई करना, पीरियड निकालना है हर एक स्टेट का, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। 1 2 3 4 डायग्राम में बना के दे रही हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आपको हर एक स्टेट का पीरियड निकालना है। कर लोगे? अब यहां से निकल कर आती है आपके पास, जैसे आपको हर एक स्टेट का पीरियड पता चल जाए, ठीक है, और वहां पे जो आपकी डिफाइन होती है पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक, वो एक पीरियड के ऊपर ही डिफाइन की जाती है। देखिएगा, लिखिए नए डेफिनेशन, इसको देख लो, अगर नोट करना है तो कर लो फटाफट से। चले, अब लिखो जी, इसी के अंदर मैं सब कुछ लिखवा दूंगी, पीरियोडिक स्टेट, सॉरी, हाँ पीरियोडिक स्टेट लिख लो चाहे, ठीक है। अब आपको पीरियड के बारे में पता चल गया कि हर एक स्टेट का पीरियड आप किस तरीके से निकालोगे।
कहता है कि अगर आपके पास कोई ऐसे स्टेट है जिस स्टेट का पीरियड अगर 1 से बड़ा हो जाए, या जैसे इसको डी जे से भी डिनोट कर देते हैं कई बार, तो जब आपका ये डी जे यानी जब उस स्टेट का पीरियड, एक पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसका पीरियड अगर 1 से बड़ा चला जाए तो आप बोलोगे कि वो स्टेट पीरियोडिक है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन करो, पहले लिखो इसको, ए स्टेट इज सेड टू बी पीरियोडिक if it is visited only in a number of step which is an integer and lambda j equal is greater than 1, या फिर डी जे इज ग्रेटर। ये आपके पास पीरियोडिक चेन बोलती है जी कि अगर आपके पास सॉरी पीरियोडिक स्टेट बोलती है कि अगर आपके पास उस पीरियड का उस स्टेट का पीरियड अगर ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो आप बोलते हो कि वो आपके पास पीरियोडिक स्टेट है। ठीक है, और इसके लिए एक अपोजिट आता है अपीरियोडिक। अब अपीरियोडिक स्टेट क्या होती है? अरे एक बात बताओ, या तो जी से डी 1 निकलेगा किसी का, या फिर 1 से बड़ा निकलेगा, यही चीज होगी। क्योंकि आप जो स्टेप्स लोगे वो आधे तो लोगे नहीं कि भैया बीच में रोक दिया, पूरे पूरे स्टेप लेने पड़ेंगे। जो आपके पास स्टेप्स आएंगे वो नेचुरल नंबर ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपीरियोडिक होता है उसमें आपके पास उस स्टेट का जो पीरियड रहता है वो 1 रहना चाहिए। एंड ये आपकी दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, आगे ये काम आएंगी। ठीक है, जब हम स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे ना वहां पे ये लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो ए स्टेट जे इज सेड टू बी अपीरियोडिक इफ लैम्डा ऑफ जे इज इक्वल टू 1। अगर आपके पास ये 1 होता है, मतलब आपके पास उस स्टेट का पीरियड अगर 1 हो गया तो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे नोट्स आते हैं। ठीक है, आपको पीरियड निकालना तो आ ही गया, तो ये मेरे को एक्सप्लेन करने की या एग्जाम्पल से दिखाने की कोई नीड तो नहीं है, एक बार बता दो। क्योंकि आपको पीरियड अगर निकालना आता है तो आप खुद से बता पाओगे पीरियोडिक है या पीरियोडिक। जैसे हम पीछे जो एग्जाम्पल्स कर चुके हैं उसकी बात कर लेते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो आपके पास 2 का पीरियड निकल कर आया वो 2 आया है, इसका मतलब इसका जो पीरियड निकल कर आया है वो 1 से बड़ा आ गया, और 1 से अगर बड़ा आ गया तो 2 आपके पास पीरियोडिक स्टेट है। यहाँ पे आपके पास जो 3 आया है उसका पीरियड भी 1 से बड़ा आया है, इसका मतलब 3 भी आपके पास पीरियोडिक स्टेट है। जो आपके पास 1 का निकल कर आया पीरियड वो भी आपका 1 से बड़ा है, इसका मतलब 1 भी पीरियोडिक स्टेट है ना। ठीक है, अगर इस एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे सबके पीरियड 1 आए हैं, इसका मतलब सारे के सारे स्टेट्स अपीरियोडिक हैं, यानी 1, 2 एंड 3 ऑल आर अपीरियोडिक। क्योंकि क्या आया है, जीसीडी 1 आया है ना। समझ में आया? अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स लिख लो, देखो नोट डाल के लिख लो। फर्स्ट देखिए, कहता है कि अगर आपके पास जितने भी स्टेट्स हैं, अगर आपके पास सारी के सारी स्टेट्स अगर अपीरियोडिक हो गई, देन हम पूरी चेन को ही अपीरियोडिक बोल देते हैं। इफ ऑल स्टेट्स आर अपीरियोडिक देन वी से दैट द चेन इज अपीरियोडिक।
एंड यही चीज अगर आपके पास सारी की सारी स्टेट्स पीरियोडिक हो जाती हैं तो उसको आप क्या बोलते हो? पीरियोडिक चेन। ठीक है, देन वी से दैट चेन इज पीरियोडिक, नहीं क्या? तीसरी बात, अगर आपके पास जे कोई स्टेट है, अगर वो के के साथ कम्युनिकेट कर रही है तो दोनों का पीरियड सेम निकल कर आता है। ये मैं बता चुकी हूं, है ना, और आपने ये खुद से देखा भी है। अगर आपके पास कोई दो स्टेट्स हैं और आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, ठीक है, इसका मतलब वो आपके पास क्या आएंगे, उनके जो क्या बोलते हैं पीरियड है वो सेम रहेंगे। ठीक है, फोर्थ चीज, अगर आपके पास एक स्टेट में सेल्फ लूप दिख जाता है, ये स्टेट विथ सेल्फ लूप, सेल्फ लूप का मतलब समझ गए ना, जब आपको वन उसी स्टेट से उसी स्टेट पे आने का अगर वन स्टेप का पाथ मिल जाता है, ठीक है, तो उसका पीरियड हमेशा वन होता है, तो वो आपके पास क्या मिलती है? ऑलवेज। अगर पीरियड वन होगा तो हमेशा कैसी मिलेगी वो स्टेट? अपीरियोडिक। क्यों? क्योंकि उसका पीरियड क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स आपको कलेक्ट करके जीसीडी निकालना होता है और एक स्टेप पे कोई चीज आ रही है तो वन का जीसीडी किसी और मेंबर के साथ वन ही रहेगा हमेशा, तो इसलिए यहां से आपका जीसीडी वन निकल कर आता है। पांचवी बात, आपको यहां से एक चीज पता चल रही है कि जब आपके पास जे और के आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो जे और के का जो पीरियड रहेगा वो सेम रहेगा। इसी तरीके से अगर उस जो आपको गिवन डायग्राम है उसमें अगर सारी की सारी स्टेट्स आपस में कम्युनिकेट कर रही है, यानी चेन आपकी कैसे बन जाएगी? इरिड्यूसिबल। और चेन अगर इरिड्यूसिबल बन गई ना तो सबका पीरियड भी सेम होगा, तो सारे स्टेट्स का पीरियड सेम होगा। तो यहाँ पे लिख लो आपके पास इफ चेन इज इरिड्यूसिबल, इफ चेन इज इरिड्यूसिबल then all states have same period, है ना, ये तो हमें पता ही है। अब जैसे देखो ना पीछे, ये आपके पास कैसी थी? ये आपके पास इरिड्यूसिबल चेन थी, तो सबका पीरियड सेम आया है, देख लो सबका पीरियड वन आया है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, वन टू के साथ कम्युनिकेट कर रही थी, टू थ्री के साथ कर रही थी, मतलब आपके पास जो आपके पास कम्युनिकेटिंग क्लास बनती वो ये बनती। अब इनमें भी पीरियड सबका सेम है, देख लो टू है, इसका भी टू है, इसका भी टू है, तो पीरियड सबके सेम निकल कर आते हैं जब आपके पास जो चेन है वो अगर इरिड्यूसिबल है तो। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिक्स्थ क्या कहता है कि अगर आपके पास इफ देयर इज नो पाथ टू रिटर्न टू ए स्टेट देन इट्स पीरियड इज इंफिनिटी। कह रहे हैं कि अगर कोई आप स्टेट से निकल गए, अब आपको पता है पीरियड तो कैसे निकलेगा, जब आप वापस रिटर्न आने की आपको कोई ना कोई पाथ मिलता है तभी पीरियड निकल पाओगे, अदरवाइज तो नहीं निकलेगा। ठीक है, पढ़ लो पढ़ लो। ठीक है, लास्ट में बात करेंगे, पहले पढ़ लो। कहते हैं अगर आपके पास कोई भी पाथ नहीं है, एक स्टेट से अगर निकल चुके हो और वापस उस स्टेट पे नहीं आए हो आप लोग, तो उसका जो पीरियड रहता है वो इन्फिनिटी रहता है।
ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ से, आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4। 1 से आप 2 पे आए, 2 से आप 3 पे आए, 3 से आप 4 पे आए, 4 से आप 2 पे आए, 3 से आप 3 पे आए। ये आपके पास है, मान लीजिए आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे बात करूं स्टेट 1 की, स्टेट 1 से आपके पास क्या है, जाने का तो रास्ता है, लेकिन क्या आप कभी भी स्टेट 1 के पास लौट के आ पा रहे हो? नहीं आ पा रहे हो, है ना। इसका मतलब वापस आने का तो रास्ता ही नहीं मिला, और वापस आने का रास्ता जब नहीं मिला तो जीसीडी किसका निकालोगे? अरे किसका निकालोगे जीसीडी? नहीं निकल पाएगा। एंड इसी वजह से यहाँ पे आपके पास जो निकल कर आता है वो आपका क्या निकल कर आता है, इसका पीरियड इनफाइनाइट। हाँ, उसको लौटने की कोई उम्मीद नहीं है इसी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास इसके लौटने की वापस उम्मीद नहीं हो, वो इन्फिनिटी गया, तो इसलिए यहाँ पे इसका पीरियड क्या होता है, इनफाइनाइट। बात समझ में आई क्या? बोलो। यहां तक आप बता दो, किसी को कोई समस्या है, कोई दिक्कत परेशानी, कष्ट पीड़ा दुख दर्द कुछ है तो बताओ, फिर आगे चले। नहीं आगे चले, खिचड़ी तो नहीं बन रही दिमाग में, पहले इतना बता दो। किचक पिचक तो नहीं हो रहा कि भाई कब घूम गया वो सब कुछ। एक दो बार रिवाइज करना पड़ेगा तब जाके डेफिनेशंस याद होंगी, ठीक है। चलो, ऑल क्लियर, ओके जी, ओके। अब देखो, अब एक नई डेफिनेशन शुरू होती है और इसको एकदम ध्यान से समझना, ठीक है। और ये मतलब काफी इंटरेस्टिंग है, फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी। अब नाम से ही पता चल रहा है कि आप अपनी स्टेट से तो निकल चुके, निकल के वापस अपनी स्टेट पे अगर आ गए तो भैया आ गए। अगर आप अपने घर पे आ गए तो मम्मी ने रोक लिया, पापा मम्मी ने कहीं जाने नहीं दिया बाहर, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आप वापस घर से नहीं निकल पाओगे, समझ गए। पहले बाहर घूम घाम के आना है, घूम आओ, स्कूल से जाना है अगर खेलने जाओ, ठीक है, दोस्त के जाओ, घूमने जाओ, कहीं पे भी जाना, एक बार भैया घर में आ गए वापस घर से नहीं निकल पाओगे। इसका मतलब यही है। अब मैंने आपको पीछे इसलिए बार बार बोला था कि आपके पास जो पीछे अभी तक हम जो काम करके आए वहां पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, आप अपनी स्टेट पे अपने घर पे वापस आके वापस घर से निकल के भी कहीं पे भी जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है। इसके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं कि एक बार अपने बच्चे को घर में रख लिया, वापस नहीं जाने देंगे। हाँ, जाना है तो दूसरी जगह जा, उस स्टेट से वापस घूम के नहीं आएगा। एक बार जिस दोस्त के घर चला गया वहां से घूम के वापस कहीं भी नहीं आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे इसको समझना, इसको मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म दिखाती हूँ इसकी, आप किस तरीके से लिखोगे इसको। अब यहाँ पे आप कितने भी स्टेप्स पे आ सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा 1 स्टेप पे आना है कि नाम से फर्स्ट आ गया, नहीं। आप कितने भी स्टेप पे आ गए, लेकिन आपको एक बार ही अपने घर में एंट्री मारनी है, बार बार नहीं मार सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास लिखे जाती है कुछ ऐसी, xm इक्वल टू के, xp इक्वल इज नॉट इक्वल टू के फॉर k इज सॉरी फॉर p इज लेस देन m। और आप यहां से कहां से निकले थे, x नोट्स। इसका मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे आपके पास ये जो बताता है ये बताता है स्टेप्स, इसका मतलब आप एम स्टेप्स पे काम कर रहे हो, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये आपको बताता है कि आप जे से के पे आ रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो जब आपके पास P लेस देन M है, यानी M स्टेप्स आपने अगर कवर किए हैं उससे छोटे जितने भी स्टेप्स आ रहे हैं
आप कभी भी उस पे के पे नहीं पहुंचोगे। मतलब अगर आप 2 स्टेप्स में पहुंच गए के पे, तो आप 1 स्टेप पे के पे अगर पहले पहुंच गए, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगी। मतलब समझ में आ रहा है? मैं आपको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, इसको समझना, देखना। जैसे मानो आपके पास 1 है, जैसे मानो आपके पास एक 2 है और आपके पास एक 3 स्टेट है। समझना है इसको। आपके पास 1 से 2 पे जाने का रास्ता है, 2 से वापस 1 पे आने का रास्ता है, 2 से 3 पे जाने का रास्ता है एंड 3 से वापस 1 पे आने का रास्ता है। मैं आपको बोल रही हूँ, आपको फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 के लिए। मतलब आप फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी हमेशा एक स्टेप के लिए निकलती है और आप उसी स्टेट से निकल के वापस उसी स्टेट पे आते हो। कितने स्टेप्स पे आते हो वो आपको मेंशन किया जाता है। अब जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि क्या आप 1 स्टेप पे आ रहे हो, आप बोलोगे यहाँ पे कि लूप तो नहीं है। लूप नहीं है इसका मतलब फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी तो इसकी 0 है। लेकिन क्या आप 2 स्टेप्स पे आ रहे हो? बिल्कुल आ रहे हो। कैसे? आप 1 पे से गए 2 पे, आप 2 से वापस 1 पे आ रहे हो, आ रहे हो। इसका मतलब यहाँ पे जो आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी वो आपको 1 से पहले 2 पे जाने की मिलेगी और फिर 2 से वापस 1 पे आने की मिलेगी। मतलब ये जो आपके पास प्रोबेबिलिटीज होती है इनका मल्टीप्लिकेशन आपके पास लिखा जाता है, यही आपके पास होती है ना? तो यहाँ पे आपकी ये आ जाएगी। अगर मैं आपको बोलूं क्या आप 3 स्टेप्स में आ रहे हो, बिल्कुल आ रहे हो। कैसे? ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे आए। लेकिन अगर मैं आपसे 4 स्टेप्स की बात करूं, तो क्या आप 4 स्टेप में फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी एक बार अगर 1 के अंदर आ गए तो आ गए, वापस रिटर्न का कोई पाथ नहीं है। क्या 4 स्टेप पे 1 पे आ पा रहे हो? आप देखो यहां से, आप 4 स्टेप पे 1 पे नहीं आ पाओगे। क्यों? क्योंकि आप सोचोगे कि मैं 1 से पहले 2 पे जाऊं, फिर 2 से वापस 1 पे आ जाऊं, फिर मैं वापस 1 से निकल जाऊं। अरे घर में आ गया, मम्मी पापा ने रोक लिया, अब नहीं जाने देंगे वो बाहर। वो बोल रहे हैं अब तो घर में ही रहे। इसका मतलब यहां से आपके पास 4 स्टेप में आने की कोई भी फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी नहीं है। मतलब आपको ये स्टेट, जिस स्टेट के लिए आप फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, आपको वो स्टेट रिपीट नहीं करनी है। वो आपको कहीं पे भी बीच में रिपीट नहीं दिखेंगी। ठीक है? क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास 4 स्टेप्स में आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। क्या आप 5 स्टेप में आ सकते हो? क्या 5 स्टेप में आ सकते हो? आप बोलोगे कि मैं ऐसे गया, मैं वापस 1 पे नहीं जाऊंगा क्योंकि 1 पे जाऊंगा मेरे को रोक लेंगे घर वाले। मैं 2 से 3 पे गया, 2 स्टेप तो यहीं पे हो गए। अब क्या करोगे? 3 स्टेप में तो घुसना ही पड़ेगा घर में। अब अगर आप घुस गए 3 स्टेप में, तो 4th स्टेप में आप ऐसा नहीं कर सकते कि घर से वापस निकल के मैं वापस आ जाऊं ना, आप जा ही नहीं सकते। इसका मतलब 5 के स्टेप में आने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी भी 0। एंड इसी तरीके से आगे जितने भी आपके पास और आएंगे, जैसे आप 6 स्टेप की बात करो, 7 स्टेप्स की बात करो, 8 स्टेप्स की बात करो, सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज आपको 0 मिलेंगी क्योंकि कोई पाथ ही नहीं है लौट के आने का, है ना? क्योंकि अगर घूम घाम के कोई दूसरी स्टेट होती हम उस पे पहुंच जाते, कोई दूसरी घूमने की जगह होती हम वहीं पे पहुंच जाते, घर पे नहीं आते। लेकिन एक बार घर पे आ गए तो भैया बस। ठीक है? तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, ये जो मैंने आपको करवाया है इसमें नीचे ये हटा दूं, ठीक है? इसको मैं वापस से हम करेंगे एग्जाम्पल इसका। इसका मतलब ये है, समझ लो इसको, मैं लिखवा रही हूँ सिर्फ, कि जो स्टार्टिंग की है आपने वो जे से करी है, के पर जा रहे हो इन m स्टेप्स, बट कैन नॉट विजिट के लेस देन m स्टेप्स। अब इसको और समझ लो, ये जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया वो तो उसी स्टेप से उसी स्टेप पे आने का लिए उसी स्टेट से उसी स्टेट पे आने का दिया। अब जैसे समझो आपके पास एक
एग्जाम्पल में देती हूँ, यही 1 2 3 वाला, यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि जैसे मैं आपको बोलूं कि भैया 1 से आपको 3 पे जाना है, 1 से आपको 3 पे जाना है, तो फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 स्टेप के लिए अगर बात करें पहले, तो क्या आप 1 से 3 पे 1 स्टेप पे पहुंच पा रहे हो? कतई नहीं पहुंच पा रहे, कोई रास्ता ही नहीं है पहुंचने का। 1 से डायरेक्ट तो कोई रास्ता नहीं है 3 पे पहुंचने का, 3 से आने का रास्ता है, जाने का तो नहीं है। इसका मतलब ये तो आपकी प्रोबेबिलिटी 0 है। क्या आप 1 से 3 पे 2 स्टेप्स में पहुंच पा रहे हो? नहीं पहुंच पा रहे। क्या पहुंच पा रहे? बिल्कुल पहुंच पा रहे हो। देखो, आप 1 से 2 पे गए और आप 2 से 3 पे आ गए, आ गए। इसका मतलब 2 के लिए तो है, मान लो इसकी प्रोबेबिलिटी ये P1 है, ये आपके पास P2 है, तो ये आपके पास P1 इंटू P2 हो जाएगा, ठीक है। क्या आपके पास 1 से 3 पे जाने का 4 स्टेप्स का कोई रास्ता है? अब आप देखो, आपको जाना है 1 से 3 पे, है ना। आपको जहां पे पहुंचना है वो स्टेट आपकी रिपीट नहीं कर सकती, उसके अलावा सारी स्टेट्स आपकी रिपीट कर सकती हैं। आप उस जो बाकी बची हुई स्टेट है उसमें घूम फिर के कहीं इधर उधर उधर जाके भी आप वापस 3 पे आ सकते हो, लेकिन जिस पे लौट के आना है वो स्टेट आपके कभी भी रिपीट नहीं कर सकती। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा 4 स्टेप्स में आए, क्या ये 4 स्टेप पे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। कैसे? आप गए 1 से 2 पे, आप वापस 2 से 1 पे आ जाओ 3 से जाने के बजाय, फिर आप वापस 1 से 2 पे चले जाओ, 3 स्टेप्स हो गए, और फिर आप 3 पे आ जाओ। तो यहाँ पे आप 4 स्टेप पे आ पा रहे हो, बिल्कुल आ पा रहे हो। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी, कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी मिलेगी, मतलब ग्रेटर देन 0 मिलेगी, ये तो मुझे गारंटी मिल गई है ना। यही चीज अगर मैं बोलूं कि क्या 5 स्टेप्स में आप पहुंच पा रहे हो 1 से 3 पे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? आप 4 स्टेप पे पहुंचे, क्या 5 स्टेप पे पहुंच पाओगे? आप अब की बार क्या करोगे? आप बोलोगे 3 पे नहीं, मतलब 3 पे अगर मेरे को एक बार ही आना है, 3 पे मैं बार बार नहीं आ सकता, तो 1 2, फिर वापस आप गए 3, फिर 4 और फिर 5, है ना। अरे 1 से 2 पे आए 1, 2 से वापस 1 पे गए 2, ठीक है। फिर 1 से वापस 2 पे गए 3, फिर वापस इस पे गए 4 5, अच्छा 5 यहाँ पे आएगा और 6 यहाँ पे आएगा। 5 स्टेप पे आप नहीं आ पा रहे हो तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 6 स्टेप में पहुंच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो 6 स्टेप वाली मिलेगी वो ग्रेटर देन 0 मिलेगी। मतलब आपको 3 पे जब जिस स्टेट पे आपको जाना है, पहुंचना है, जो आपकी डेस्टिनी है, वो आपकी सिर्फ एक बार भी आ सकती है। वो स्टेट आप बार बार नहीं ले सकते। जैसे मैं आपको बोलूं कि जैसे मानो आपको 1 से लेके 3 पे पहुंचना है ना। तो पहले क्या पढ़ते थे हम कि ये जो स्टेट्स आती थी मैं आपको बोलती थी ये रिपीट भी कर सकती है, हो सकता है यहाँ पे 1 भी आ जाए, हो सकता है यहाँ पे पहले 3 भी आ जाए, कर सकती थी। लेकिन फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं करना, 3 आपको सिर्फ दिखेगी तो लास्ट, और कहीं पे भी नहीं। हाँ, यहाँ पे आपकी 1 रिपीट कर सकती है, कहीं पे भी आप 1 पे घूम फिर के कहीं पे भी जा सकते हो, दोबारा दोबारा घूम लो चाहे। अगर 1 पे लूप होते तो 1 की लूप पे भी दोबारा दोबारा घूम सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब मुझे अगर यहाँ पे कितने स्टेप्स में पहुंचना है, 3 स्टेप पे, तो मुझे यहाँ पे ऐसे देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे 1 2 रिपीट कर सकते, 3 रिपीट नहीं करेगी। 3 पे आपको जो पहुंचना है वो एक बार ही पहुंचना है। तो ये आपकी होती है फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी। पल्ले पड़ा? बोलो। चलो अब लिखो यहाँ पे डेफिनेशन एक, कहता है लेट जे एंड के बी एनी स्टेट ऑफ मार्कोव चेन। आपके पास एक मार्कोव चेन है, जे और के आपके कोई भी 2 स्टेट्स हैं, ठीक है। एफ जे के डिनोट द प्रोबेबिलिटी that starting from state J to state K, तो आपके पास जो आप डिनोट करोगे एफ जे के को, वो आपके पास ऐसी आती है एफ जे के N1 से लेके इन्फिनिटी।
ये जो आपकी होती है ये आपकी एक्चुअल में फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। जब आप इन फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी का क्या कर देते हो, समेशन लगा देते हो, तो आपके पास ये निकल कर आती है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे जे की बात करूं, अगर सिर्फ एक स्टेट की बात करती हूँ, तो वो मेरे पास ऐसा हो जाता है। ठीक है, और ये आपके पास एक्चुअल में कहलाती है प्रोबेबिलिटी, ये वाली प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्टीमेटली रिटर्निंग टू स्टेट जी। क्लियर? अब ये मैंने क्यों डिफाइन करके दिया है, इसको आगे के डेफिनेशन में यूज करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी ये नहीं होती है, कंफ्यूज मत हो जाना। ये आपकी फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी नहीं है, फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी आपकी ये होती है। ठीक है, ये जो यूज करते हैं ना, इसको यूज करते हैं जब आप रिकरेंट स्टेट और ट्रांजिएंट स्टेट निकालते हो तब। ठीक है, समझ में आया? यहां तक एक बार बता दो किसी को कोई समस्या। लास्ट नंबर रिपीट करूं, कौन सा? फोर्थ स्टेप में वापस 1 पे आ गए, कहां पे? अरे 1 से 3 पे जाने की थी ना, इसमें बोल रहे हो ना, इसमें बोल रहे हो। ओके ओके ओके, चलो टाइम तो मैंने देखा ही नहीं। ठीक है, चले आगे फिर। इसके क्वेश्चंस करवा रही हूं, देखना ध्यान से। फर्स्ट एग्जांपल देखना, ये फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये वाली जहां पे n स्टेप ऊपर लिखा आ जाएगा वो फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, उनका सम जब करते हैं तो वो आपके पास ये निकल कर आता है। चलो, एक है आपके पास, समझो ये आपके 0 स्टेट है, ये आपकी 1 स्टेट है, एग्जाम्पल नंबर 1 है ये। ठीक है, 0 से आप 1 पे जा रहे हो, 1 से आप 0 पे भी आने की प्रोबेबिलिटी है। ये आपको 1 दी हुई है, ये आपको 1/2 दी हुई है, एंड 1 से 1 पे आने का लूप है आपको 1/2। ठीक है, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स जो थी उससे मैंने आपको डायरेक्ट डायग्राम दे दिया। ठीक है, अब मैं आपको बोल रही हूं कि आपको फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 स्टेप के लिए 0 से 0 पे आने की। तो वो आपके पास क्या होगी, आपको पता है कि 0 के ऊपर लूप तो नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी तो 0 हो जाएगी, 0 से वापस 0 पे आने की, है ना। चलो, यहां से मैं निकालती हूँ 0 से 0 पे आने की फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी इन 2 स्टेप्स। तो 2 स्टेप पे क्या आ पा रहे हो आप? बिल्कुल आ पा रहे हो। कैसे? अरे आप 0 से 1 पे गए और आप वापस 1 से 0 पे आ रहे हो। आपको 0 पे सिर्फ एक बार ही लौट के आना है। अगर आप 0 से निकले हो और 0 पे ही आपको पहुंचना है तो 0 पे एक बार ही लौट के आ पाओगे, बार बार नहीं। तो 2 स्टेप्स में तो आप आ रहे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? अरे 0 से गए 1 पे, 1 से आ गए 0 पे, तो भैया यहाँ पे 0 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1 थी। 1 से 0 पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 है। क्या बताया था, इनको मल्टीप्लाई करना होता है, ये 1/2 आ गई, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास आ गया 1/2। अगर आप बात करोगे 0 से 0 पे आने की 3 स्टेप्स में, क्या आप 3 स्टेप्स में आ पाओगे? बिल्कुल आ पाओगे। 2 के ऊपर लूप दिख रहा है मुझे, मैं उस लूप पे घूम जाऊंगी। ये आपके पास आया 1 स्टेप, ये आपके पास आया 2 स्टेप, ये आपके पास आया 3 स्टेप, पहुंच रहे हो 3 स्टेप पे। कैसे? 0 से गए 1 पे, 1 से गए 2, सॉरी 1 पे से गए 1 पे,
और 1 से वापस आप किस पे आ गए, 0 पे। 3 स्टेप्स हो गए, है ना। प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है, फिर वापस 1 से 1 पे आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर 1 से 0 पे आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आएगा, 1/4, या मैं 1/2 स्क्वायर लिख दूं इसको। इसी तरीके से जब आप 4 स्टेप की बात करोगे, क्या 4 स्टेप पे आ पाओगे, अरे बिल्कुल आ पाओगे, 2 पे घूमते रहो, 1 2 3 4, हो गए 4। मैं दूसरी स्टेट पे तो घूम ही सकती हूँ, खुद के घर में ना घूम पाऊं, दूसरे के घर पे जाके तो घूम ही सकती हूँ। तो यहाँ पे आपके पास क्या आया, 1 इंटू में 1/2 इंटू में 1/2 इंटू में 1/2, दैट इज 1/2 का क्यूब। तो ये आपको ऐसा मिल गया। एंड आगे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, एफ 4 स्टेप पे भी मिल गया, 5 पे भी मिल जाएगा, 6 पे भी मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शन है, 2 के ऊपर लूप है, मैं घूमती रहूंगी घूमती रहूंगी घूमती रहूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को सारे के सारे आगे आपको मिलेंगे। 5 स्टेप के लिए 2 की पावर 4 मिल जाएगा, 6 स्टेप के लिए 2 की पावर 5 मिल जाएगा, एंड सो ऑन टू n स्टेप के लिए 2 की पावर n-1 मिल जाएगा। ये आपके पास आ गई। एंड ये आपके पास सारी की सारी हमने क्या निकाली है, फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटीज फॉर 1 स्टेप, 2 स्टेप्स, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 एंड सो ऑन टू n स्टेप्स के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी होती है। अगर मैं यहां से बात करूं इनका समेशन निकालने की, जैसे हमने ये समेशन निकाला है ना, ये आगे समेशन बताऊंगी इसको क्या बोलते हैं, फिलहाल इतना समझ लो कि ये जो आप निकाल रहे हो, अगर मैं ये समेशन निकालू यहां से, समेशन का मतलब है कि मैं चाहती हूं कि मुझे कैपिटल ऑफ F00 मिल जाए। तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा n1 से लेके इन्फिनिटी F00J, मतलब जो आपने सॉरी n, जो आपने फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटीज निकाली हैं 0 के लिए, आपको यहाँ पे पुट करनी है। अब ये इसको समेशन को अगर आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास ऐसा बनेगा, और ये सब तो हम अभी निकाल के आए हैं, आए हैं ना निकाल के, n इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो यहाँ पे पुट कर दो ये सारी वैल्यूज, तो F00 क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस 1 स्टेप पे आने की प्रोबेबिलिटी 0 है, 2 स्टेप पे आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, 3 स्टेप पे आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 स्क्वायर है, 4 स्टेप पे आने की 2 क्यूब है, एंड सो ऑन टू। अरे क्या बन गई, जीपी सीरीज कैसी, इनफाइनाइट। सम क्या होता है, a अपॉन में 1 माइनस में r, क्या आ जाएगा 1 अपॉन में, सही जा रहे हैं क्या, 1 आ जाएगा क्या इसका आंसर, बोलो। सही है, चले आगे। तो ये आपके पास क्या निकल कर आया, F00 जो कि 1 निकल कर आया। एक होमवर्क दे दो, खुद से कैलकुलेट करोगे, एक होमवर्क दे रही हूं। एक तो आपको बनाना है पहले डायग्राम, एंड उसके बाद आपको निकालनी है फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी। 0.8 0 0.20, ये आपको प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स की बने, 0 0 1 0 1 0 0 0 एंड 0.3 0.4 0 0.3, ये आपके पास निकल, ठीक है। आपको इसका डायग्राम बनाना है, शुरुआत करनी है आपको, मैं इस बता देती हूँ, स्टेट स्पेसेस आपको ये लेने हैं, और आपको यहाँ पे फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटीज निकालनी है पहले तो F33 के लिए, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी होगी, और देन फिर आपको इवेल्युएट करना है F33 कैपिटल F3, जो कि समेशन होता है विजिट प्रोबेबिलिटीज का। कर लोगे,
अब एक बार बता दो यहाँ पे किसी को कोई समस्या, परेशानी, दिक्कत, कष्ट, पीड़ा, दुख, दर्द कुछ हो? नो डाउट। जो जो होमवर्क दिया उनको कर लेना भाई, ठीक है।